सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध के चेहरे पर इतनी शांति और संयम क्यों है। कमेंट करके लिखें। गया जी मठ में महात्मा बुद्ध ने घोषणा कर दी थी कि ठीक 3 महीने बाद मैं निर्वाण ले लूँगा, मेरा शरीर पंच तत्वों में समा जाएगा। अपने निर्वाण से कुछ दिन पहले महात्मा बुद्ध गया से कुशीनगर चल पड़े। रास्ता लंबा था, बहुत से शिष्य महात्मा बुद्ध के साथ थे। जब महात्मा बुद्ध कुशीनगर मठ में पहुंचे तो पहले से ही शिष्य व भक्तजनों की भारी भीड़ मौजूद थी। एक दिन महात्मा बुद्ध को आसन पर बिठाया गया, परंतु महात्मा बुद्ध थोड़ी ही देर बाद शयन मुद्रा ले ली। शिष्यों ने सोचा कि महात्मा बुद्ध निर्वाण की तैयारी कर रहे हैं। सभी रोने लगे। महात्मा बुद्ध बोले, इसमें रोने की क्या बात है? आपका दुखी मन देखकर मैं निर्वाण का निर्णय त्याग भी सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि मुझे केवल 1 लोटा पानी उस घर से लाकर दो जिस घर का आज तक कोई प्राणी मरा ना हो। इतना सुनना था कि बहुत से शिष्य आसपास के गांव से पानी लाने दौड़ पड़े। बाकी शिष्यों के चेहरे पर भी सुकून था कि जल्द ही किसी न किसी घर से 1 लोटा भर पानी मिल जाएगा। परंतु काफी देर बाद जब शिष्य लौटे तो सबके मुंह लटके हुए थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को बताया कि किसी भी गांव में कोई घर भी ऐसा नहीं था जिसका कोई न कोई सदस्य कभी मरा ना हो। अब महात्मा बुद्ध बोले, फिर दुखी होने की क्या बात है? ये शरीर तो नश्वर है, एक न एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। अगर आप सब शांति और संयम से मेरा अंतिम उपदेश सुनोगे तो अवश्य ही तुम्हें एक नई अनुभूति होगी। महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों से बोले, तुम मुझे हमेशा जीवित ही जानना, मेरा अनुभव करना और सत्य को पहचानना, मेरे आदर्शों पर चलते रहना, मेरे आदर्शों पर दृढ़ विश्वास रखना, अपने को अपने अंदर खोजने की कोशिश करना, समस्याओं का कारण ढूंढना और संपूर्ण ज्ञान के बिना किसी को ज्ञान की शिक्षा ना देना। महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति अब संपूर्ण होगी। अब आप मेरे भरोसे ना रहकर अपने अंदर समय को खोजोगे, मेरे पर आश्रित नहीं रहोगे और इसी तरह बोधित्व पा जाओगे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। बुद्ध बोले, ज्ञान की गहराइयों में अपने आप को खोजोगे तो ज्ञान प्राप्त होते देर नहीं लगेगी। अलौकिक प्रकाश तुम सब में समा जाएगा और उसी अलौकिक प्रकाश से तुम सब बुरे विचारों का अंधेरा दूर करोगे। आपका भरोसा अगर मेरे आदर्शों पर रहा तो तुम्हारी आस जरूर पूरी होगी। मेरे आदर्शों पर चलकर तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। जो आप मेरे आदर्शों को अपनाओगे तुम्हें ज्ञान के नए अनुभव प्राप्त होंगे और आप हमेशा स्नेह व शीलता से मानव सेवा के पथ पर चलना सीख लोगे। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि युगों युगों का सत्य है। जब आप दया की मूर्ति बनकर उपकार के काम करोगे और समाज को नवयुग की तरफ ले जाओगे। मेरा तुम्हारा साथ एक लंबे समय तक रहा है। अब तुम मेरी आसक्ति छोड़ो, अपने प्रकाश समय बनो। गुरु प्रेम एक तरफ, भौतित्व एक तरफ। अब तुमने भौतित्व का रास्ता चुनना है। शिष्यों को बुद्ध का बोलना ऐसा लग रहा था कि बुद्ध के मुख से फूल झड़ रहे हों। बस एकटक महात्मा बुद्ध को निहार रहे थे और शांत मन से उनके आखिरी उपदेश को सुन रहे थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जिंदगी का पूरा सार आज के उपदेश में छुपा हुआ था। शांत सौम्य महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य बेतहाशा प्यार करते थे। जिनके लिए हजारों शिष्यों ने अपना सब कुछ त्याग दिया था, वही महात्मा बुद्ध उन्हें छोड़कर जा रहे थे। शिष्यों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो महात्मा बुद्ध बोले, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था। तुम्हें अपना प्रकाश खुद बनना है। आज तुम मेरे निर्वाण पर दुखी होकर रो रहे हो। यही मेरा निर्वाण
एक दिन तुम्हारे लिए वरदान बनेगा, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तब तुम खुद को खोजने की कोशिश करोगे। तब तुम्हारी यही उपलब्धि तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाएगी। जब तक मैं तुम्हारे सामने हूँ तुम्हारी दिलचस्पी मेरे में है, परंतु मेरे बाद ये दिलचस्पी तुम खुद में ढूंढने लग जाओगे। तुम खुद को खोजने के लिए बाधित हो जाओगे। अब तक तुम खुद को जाने बिना सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित कर रहे थे। जब मैं ही नहीं रहूंगा तब तुम खुद को खोजने के लिए प्रेरित हो जाओगे। और हुआ भी यही था। बुद्ध के निर्वाण के बाद बुद्ध के बहुत से शिष्यों को बोधित्व प्राप्त हो गया था, जिसमें आनंद प्रमुख थे। जब उन शिष्यों से पूछा गया तो वह बोले, बुद्ध के बाद बाहर खोजने के लिए कुछ भी नहीं था। तब हमने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया और ज्ञान की गहराइयों में खो गए और बोधित्व को प्राप्त कर गए, क्योंकि बुद्ध की आवाज हमारे अंदर से आ रही थी। शायद बुद्ध का निर्वाण ही हम सबके लिए सबसे बड़ा उपदेश था। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।